क्योंकि जब जब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आएगी और आपको उस ऑफेंस, जिस ऑफेंस का चार्ज इस एक्यूज के ऊपर है, उसके इंग्रेडिएंट नहीं पता, तो आप बर्डन ऑफ प्रूफ समझ ही नहीं सकते। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का डायरेक्ट लिंक है उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट के साथ। तो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं आपसे थेफ्ट का, चोरी का, तो चोरी के इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि वो सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर थेफ्ट बताई जा रही है, इट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये चल संपत्ति होना चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। नंबर 2, जिस समय एक्यूज ए ने इस मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया, हटाया, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय दिस मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ समवन, किसी व्यक्ति के कब्जे में ये मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड एक्यूज ने उस पोजेशन से इस मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाया हुआ होना चाहिए। तो करता क्या है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ समवन, इस प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है ए के द्वारा आउट ऑफ पोजेशन ऑफ, जिसके भी पोजेशन में प्रॉपर्टी है, किसी ना किसी के पोजेशन से इसको हटाया गया होना चाहिए। नंबर 3, जब पोजेशन से हटाया गया, then it was removed without the consent of such person in whose possession the property was, जिस पर्सन के पोजेशन में ये प्रॉपर्टी थी, उस पर्सन की सहमति के बिना एक्यूज ने इस मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाया था। तो तीसरा इंग्रेडिएंट प्रूव करना पड़ेगा, विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। और चौथा इंग्रेडिएंट है कि जब हटाया, केवल प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन से विदाउट कंसेंट हटा देना अपने आप में थेफ्ट नहीं होता, बट जिस समय हटा रहा था उस समय इसकी इंटेंशन कैसी थी, तो वो इंटेंशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। वो इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो चौथा इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हटाया। और पांचवा इंग्रेडिएंट कि ऐसी इस प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हटाया है। एक्स अभी